प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल और ये है कक्षा 7 की गणित अध्याय 10। ये मैंने करेक्शन कर दिया है। पहले अध्याय 8 था, प्रिंट लेने में गड़बड़ी हो गई थी। अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति और उसकी प्रश्नावली 10.2 है। 10.1 का वीडियो आप देख चुके हैं। पहला सवाल है इसका, त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY बराबर 4.5 सेंटीमीटर, YZ बराबर 5 सेंटीमीटर और ZX बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये XY बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, इसको हम खींचते हैं। तो ये हमने स्केल ले लिया। अब हम XY बराबर 4.5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये 0 से लिख रहे हैं, अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 से 4.5, 1 2 3 4 और ये 4.5, ये हो गया 4.5। ये है एक चिन्ह यहाँ है, लिखा यहाँ है। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 4.5, उसके बाद आ जाएगा 5। तो ये 4.5 का हमने सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसको हम नाम दे देते हैं। जो नाम ये दिया है XY, ये लिखा मैंने X और ये लिखा है Y। अब त्रिभुज XYZ की रचना करना है। तो XY तो मिल गया, अब Z बिंदु की रचना करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है YZ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो Y और Z इधर कोई बिंदु है, तो YZ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, चाप खींचेंगे। यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, इससे चाप ले लेते हैं और ये जो प्रकार है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, YZ बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो है इससे देख लेंगे। ये हमने इसको 5 पे रखा नोक को, और सहूलियत के लिए हम इसको ले गए 0 पे। तो देखो ये है 5 और ये यहाँ ले गए अपन, थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ये हो गया 0। तो ये हो गया अपना 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से देखें, अगर 15 से देखें तो 15 से देखें तो ये 10 पे जा रहा है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। तो Y हो गया, YZ 5 सेंटीमीटर है, तो Y पे रखा मैंने, इसको Y पे रखा और ये 5 सेंटीमीटर का ये चाप खींच लिया। ये 5 सेंटीमीटर का चाप खींच लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, ZX बराबर 6 सेंटीमीटर है। एक से ये है, Z इधर है, तो ZX बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। तो ये 6 पे रखा है इसको, और इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर का चाप। देखो 6 पे नोक रखी है और ये रखा है 0 पे। इसको ऐसा देख लो आप, ये देखो ये 6 और 0, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर का चाप। तो ZX बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो ये X में रखा है, इसको X पे रख दिया और ये चाप खींच दिया। अब ये जो कटान बिंदु आया अपना Z आ गया, ये कटान बिंदु जो है वो Z आ गया। इसको मैं मिला देता हूँ। तो Z को X से मिला दें तो ये ZX रेखाखंड हो जाएगा, ये ZX हो गया। और YZ, Z को Y से मिला दूं तो ये आ जाएगा। तो इसको कटान बिंदु से लें, इसको, ये आ गया। तो ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज XYZ। तो यहाँ पर XY बराबर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ये है 4.5 सेंटीमीटर। और YZ कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो YZ है 5 सेंटीमीटर। और ZX कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये ZX हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये देखा हमने पहला सवाल। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। ये हो गया अपना प्रश्नावली 10.2 का दूसरा सवाल। पहला अभी अपन कर लिया, दूसरा सा कर रहे हैं अपन। 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
आपस में बराबर हो, मतलब सभी की लंबाई कितनी रहेगी 5.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। तो यहाँ पर खींचे हम 5.5 सेंटीमीटर का। तो ये खींचा मैंने, जीरो से ले रहा हूँ मैं, तो जीरो से लिया ये 5.5, ये 5.5 का हो गया है ना। अब ये एक भुजा तो हो गई 5.5 की, अब बाकी की दो भुजा और देखते हैं। तो उसके लिए प्रकार का उपयोग करेंगे। इसको अब प्रकार बोलते हैं, पहले हम जब पढ़ते तब इसको बोलते थे डेटांग्या, कि इसकी डेढ़ी टांग है। तो ये भाई अब नया इस आपका प्रकार हो गया ये, तो प्रकार कर लेते हैं। मतलब हमारा है ये डेटांग्या, इसको कर लिया हमने। अब देखो ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया, तीनों भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हमने क्या करा, इससे चाप लेते हैं। तो ये प्रकार को इतना खोलेंगे कि नोक एक बिंदु पे और पेंसिल की नोक दूसरे बिंदु, प्रकार की नोक एक बिंदु पे और पेंसिल को नोक दूसरे बिंदु पे, ये हो गई। तो ये जो चाप रहेगा वो कितना रहेगा, ये चाप रहेगा ये 5.5 सेंटीमीटर का चाप रहेगा। तो यहाँ पर मैं इस बिंदु से ये खींचा मैंने 5.5 का, और इस बिंदु से खींचा 5.5 का, ये इस बिंदु से खींच रहा हूँ मैं, ये खींचा मैंने 5.5 का। अब ये कटान बिंदु कैसा आया कि यहाँ से भी 5.5, यहाँ से भी 5.5, और ये रेखाखंड हमने पहले से ही 5.5 का खींचा था। अब इन तीनों को मिला देते हैं। तीनों मतलब इस बिंदु को क्या करते हैं, एक तरफ इससे मिलाते हैं, इस बिंदु से मिला देते हैं, ये मिला दिया, और ऐसा इधर बिंदु से, ये कटान बिंदु को ये रेखाखंड के दूसरे बिंदु से मिला देते हैं। अब यहां पर प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई 5.5 सेंटीमीटर का हमने ये रेखाखंड खींचा था, और यहां से 5.5 सेंटीमीटर मतलब इतने ही नाप का हमने ये चाप ले लिया था। तो यहां से एक चाप काटा और एक चाप अपनों ने यहां से काटा, तो ये तीनों भुजाएं क्या हो गई 5.5 सेंटीमीटर। चाहो तो इनको कोई नाम दे सकते हैं अपन, त्रिभुज का नाम ये दे दिया ABC, और प्रत्येक की भुजा कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, लिख दिया हमने 5.5 सेंटीमीटर, और इसको लिखा 5.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। देखो ये है अपना सवाल नंबर 3। त्रिभुज PQR की रचना करना है, जिसमें PQ बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3.5 सेंटीमीटर और PR बराबर 4 सेंटीमीटर है, और बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुज PQR की रचना में PQ बराबर 4 सेंटीमीटर की एक लंबाई खींच लेते हैं, है ना। तो यहां से हम PQ ले लेते हैं एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का। तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये 0 से मैं 4 तक खींचता हूं, ये 0 से रखा मैंने और ये 4 तक गया। तो ये हो गया अपना, इसको थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने P, इस बिंदु को दे दिया P, और इधर वाले बिंदु को दे दिया मैंने Q, ये Q दे दिया। ये PQ बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये P है, पेपर को वीडियो बनाते समय सीधा रखना पड़ता है, जबकि हम एकदम से सीधा नहीं लिखते, हम थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, इसलिए थोड़ा अक्षरों में भिन्नता आ जाती है लिखावट में। तो PQ बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया, और QR बराबर, QR मतलब Q और R इधर है, तो QR बराबर कितना है 3.5। तो पहले हम ये देख लेते हैं PR, क्योंकि इसके नाप समान है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। PR बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो P से R 4 सेंटीमीटर, तो P से हम चाप लेंगे। देखो इसको एक बार फिर से नाप के देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी लिखने का काम करा था, तो इसको प्रकार की साइज जो है हमने कम ज़्यादा कर दी थी। ये PQ 4 है, अब P से R PR 4 ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं लेता हूँ 4 सेंटीमीटर,
पी आर, ये मैंने लिया, ये 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्यू आर कितना है, क्यू आर है क्यू से आर, क्यू आर कितना है 3.5, तो यहाँ 4 था, अब इसको 3.5 करते हैं हम। तो ये 3.5 में मैं नोक को रख रहा हूँ, और ये नोक को रखा मैंने 3.5 पे ये, और इसको पेंसिल को थोड़ा नोक को कम कर देता हूँ, आधा, ये आधा सेंटीमीटर कम कर दिया, तो ये हो गया 3.5। तो यहाँ से क्यू आर बराबर 3.5, क्यू पे रखा है इसको मैंने, और ये खींच दिया 3.5। अब इसको मैं, ये बिंदु कौन सा देखो, पी क्यू, और ये बिंदु हो गया अपना आर, ये आर लिखा। तो इस बिंदु से पी और क्यू को मिला देते हैं। तो देखो इस बिंदु से पी और क्यू को मिलाते हैं, ये मिलाया मैंने, ये पी से इसको मिलाया और आर को मिलाया क्यू से। अब हमको साथ में ये भी बताना है कि ये त्रिभुज का प्रकार कौन सा है, ये त्रिभुज कौन सा है। देखो पी क्यू बराबर 4 ये दिया है, क्यू आर बराबर 3.5, क्यू आर बराबर ये है 3.5 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये पी आर है, तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज है अपने पास पी क्यू आर, जिसकी ये दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी है, ये पी क्यू और पी आर बराबर है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको लिखेंगे, देखो मैं बड़े अक्षर में लिख रहा हूं, आप ये मत बोलना कि सर आपकी हैंडराइटिंग खराब है। समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर है। तो ये था सवाल नंबर 3। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4। तो ये है हमारा सवाल नंबर 4। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए ताकि AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर। और आखिरी में क्या करना है अपनों को, जो कोण B आएगा उसको मापिए, मतलब मापना है। तो अब हम क्या करते हैं, AB बराबर पहले लेते हैं 2.5। तो ये स्केल की सहायता से AB बराबर 2.5 लेते हैं। अब यहाँ मैं शुरू में लूंगा तो रेखाखंड इधर बन जाएगा, तो मैं यहाँ से 5 से चालू करता हूँ। तो 5 से कितना लेंगे, 5 से 6 1 हो गया, 6 से 7 2 हो गया, और ये आधा। तो 5 से लिया मैंने 7.5 तक, तो ये कितना हो गया 2.5। ये अब इतना बारीक रेखाखंड है कि ये दिख ही नहीं रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है ना। तो ये थोड़ा मैं अगली बार ये कोशिश करूंगा कि पेंसिल थोड़ी मोटी लूं या मोटी बनाऊं, शायद दिखे ना दिखे, आपको दिख रहा होगा। पेन लूंगा ना, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो बेकार लगेगा। तो ये हो गया अपना AB बराबर 2.5। तो ये लिखा मैंने AB, और इसकी माप है 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, BC बराबर 6 लेना है। तो B से C 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है। तो मैं यहाँ इसको नोक को रख देता हूँ 6 पे, ये नोक को मैंने 6 पे रख दिया, और पेंसिल को ये दूसरी उंगली से खींचूंगा। देखो इसको तो मैंने 6 पे रख दिया, और इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। ये हो गया अपना, तो ये हो गया 6 पे, ये 6 पे आ गया, और ये आ गया 0 पे, मतलब 0 से 6। तो BC बराबर कितना हो गया 6। तो देखो B से मैं BC, ये ना, ये 6 सेंटीमीटर का मैंने चाप ले लिया, 6 सेंटीमीटर का ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा अपना BC। अब AC, मतलब A से मैंने कोई चाप काटना है, कितना, AC बराबर 6.5। अब ये 6 था, ये आधा ज्यादा, तो आधा ज्यादा के लिए अपन क्या करते हैं, इसको पहले ही नोक को 6.5 पे रख लेते हैं, और इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, आधा सेंटीमीटर और बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये बढ़ा लिया मैंने, ये 6.5 पे रखा, 6.5 पे, और इसको नोक को कहाँ ले गया मैं, 0 पे ले गया। तो यहां से मैं क्या करूंगा, B से नहीं, AC बराबर 6.5 है, तो A से मैं चाप काटूंगा। तो A पे रखा मैंने इसको थोड़ा, हाँ ये हो गया है ना, ये A से मैं चाप काटता हूं। तो ये AC बराबर, ये कटान बिंदु आया, थोड़ा सा बच गया, इतना एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा खींचना पड़ेगा। चलो ये बिंदु हो गया C,
ये कटान बिंदु को ले लिया मैंने सी बिंदु, और ये करा मैंने ए सी से ए को मिलाता हूं मैं। ये सी से ए को मिलाया मैंने, ए को मिलाया, तो ये हो गया अपना ए सी, और ए सी का मान कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो देखो बी से सी हमने चाप लिया था, तो इसको पहले हम मिला देते हैं। तो ये हम मिला रहे हैं इसको, बी सी मिला दिया, तो ये कितना बी सी है 6 सेंटीमीटर। अब यहां तक तो हो गया, ये त्रिभुज बन गया एबीसी, जिसमें ए बी बराबर 2.5, फिर ए सी बराबर 6.5, ए सी बराबर 6.5, और बी सी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। यहां हो गया, यह एबीसी की रचना हो गई। अब अपने क्या करना है, कोण बी को मापिए। अब ये कोण बी को मापना है, तो कैसे मापेंगे, चांदे की सहायता से। जिस बिंदु पर कोण मापना हो उस बिंदु को कहां रखते हैं, इसके कटान बिंदु पे रखते हैं, और ये लाइन जो है उससे मिलना चाहिए। अब इधर लाइन नहीं गई है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को इससे मिलाना है। तो देखो मैं ये क्या कर रहा हूं, ये बिंदु है, इसको इसके कटान बिंदु पे रखूंगा मैं। ये कटान बिंदु पे रखा, और इसको इससे इस भुजा को लाइन से मिलाते हैं, मिला दिया। अब देखो ये एग्जैक्ट जो है, मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है, एग्जैक्ट 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अपने को ये कोण बी का माप लेना था, ये 90 अंश बना है। तो कोण बी को मापिए, तो ये कितना बना है 90 अंश बना है, ये 90 अंश हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है मालूम है, ये अब ये पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा, देखो ये हो गया कर्ण, समकोण कोण के, मतलब ये समकोण है, इसके सामने जो है वो कर्ण है, ये भुजा कर्ण है, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। अब ये 90 अंश का कोण बदला है, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करना चाहिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कोशिश करते हैं, कर्ण जो है वो 6.5, तो इसका वर्ग बराबर लंब कितना है 6 का वर्ग धन आधार कितना है 25, मतलब 2.5, इसका वर्ग। अब देखो मैं इसको करता हूं, 6 का वर्ग हो गया 36, और 2.5 का वर्ग मतलब 25 का वर्ग 625, 625 हो गया। दशमलव के बाद एक अंक है, पर वर्ग के कारण क्या हो गया, एक अंक और एक अंक कितने हो गए, 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया 36 धन 6.25, तो 36 और 6 42, तो 42.25 हो गया। इधर मान ये आया। अब ये 6.5, 6.5 का वर्ग है, इसको हल करते हैं हम। ये लिखा 6.5 और ये 6.5। अभी मैं दशमलव नहीं देखूंगा, 5 का गुणा करूंगा, 5 पंजे 25 के 5, हाथ क्या है 2, 5 से 30 और 2 32, ये हो गया। 6 पंजा 30 के 0, हाथ क्या है 3, 6 36 और 3 39, ये 39, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 3 और 9 12 के 2, हाथ का है 1, 3 और 1 4, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, कितने हो गए 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो देखो ये क्या आया 42.25, ये इसका मान आया। तो 42.25 बराबर ये आया 42.25, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग था ना आधार का वर्ग। मतलब ये त्रिभुज क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि अपनों ने ये कोण को मापा, देखा कि ये 90 अंश है, तो हमने कुछ चेक करा कि क्या ये इसको पालन करता है, तो पालन कर लिया है। तो ये देखा हमने अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति की प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 1 से 4। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।